वर्ल्ड वॉर टू। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर टू। क्यों हुआ ये वर्ल्ड वॉर और कौन है इसका रियल कल्प्रिट? यस, कौन है इस वर्ल्ड वॉर टू का देश जो इसका रियल कारण है? आइए जानेंगे इस वीडियो के साथ। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो क्योंकि वर्ल्ड का वॉर है तो इसका मतलब है वर्ल्ड के सारे देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होंगे। और क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे किया जा रहा है और इसका दायरा पूरा विश्व है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उससे बेटर और उससे ज्यादा डेंजरस टेक्नोलॉजी और ज्यादा हार्मफुल होने वाला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब आप कल्पना कर लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसा और कितना भयानक हो सकता है। तो चलिए लेट अस बिगिन विद द कॉजेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू। तो सबसे पहला कॉज क्या रहा? यस, डिससेटिस्फैक्शन, यस, नाराजगी विद द ट्रीटी ऑफ द वर्साइल्स। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, यस, वर्साइल्स इज अ सबर्ब इन पेरिस। पेरिस से जुड़ा एक छोटा सा एक प्लेस है, नाम है वर्साइल्स। यहां पे बनाई गई थी ट्रीटी और इस ट्रीटी में जर्मनी और विनिंग कंट्रीज के बीच में ये समझौता हुआ था, जिसके बाद जर्मनी ने अपनी हार मान ली थी, सरेंडर कर गया था जर्मनी। और इस ट्रीटी में जर्मनी को कल्प्रिट बना दिया गया, वॉर का गिल्टी बताया गया और जर्मनी पे सारे मेजर्स लगाए गए ताकि जर्मनी दोबारा उठ न सके, दोबारा वॉर के लिए तैयार ना हो सके। और जानते ही हैं आप क्या कि जितना किसी को दबाओगे वो उतना क्या हो जाएगा? यस, वो उतना उठेगा, उतना नुकसान पहुंचाएगा। तो जर्मनी को दबाने के लिए, जर्मनी को कुचलने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें जर्मनी के सारे कॉलोनीज को छीन लिया गया था। जर्मनी को सोल्जर्स 1 लाख मेंटेन करने थे, उसको सबमरीन मेंटेन नहीं करनी थी, एयरफोर्स मेंटेन नहीं करनी थी और उसके ही कुछ पार्ट को लेकर पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और इवन कुछ छोटे और देश बना दिए गए थे। नए कंट्रीज वर्ल्ड में आ गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जर्मनी पहले से ही चिढ़ा हुआ था, पहले से ही नाराज था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से। यस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज बेस्ड ऑन रिवेंज। यस, रिवेंज बाय द winning countries over the Germany, and it led to bitterness and conflict between the nations. तो जानते ही हैं, नफरत अगर करोगे तो बदले में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नफरत। तो वर्ल्ड की विनिंग कंट्रीज अमेरिका, जापान, ब्रिटेन ने नफरत की भावना से ये ट्रीटी बनाई थी और उनको जवाब फिर वही होगा, जर्मनी भी नफरत से ही देने वाला है। नेक्स्ट है राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। यस, ये फैसिज्म क्या है? फैसिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज अ डिक्टोरियल, यस, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर एक सिंगल व्यक्ति पूरे देश की भागदौड़ अपने कंट्रोल में करता है। सारी मिलिट्री, सारे प्रेस, सारे मीडिया सब उस व्यक्ति के कंट्रोल में है। जैसे कि इटली में हुआ। इटली में फैसिज्म की वजह से इटली का जो लीडर था वो बन गया मुसोलिनी। यस, मुसोलिनी। और ऐसा ही एक मूवमेंट, यस, ऐसा ही एक डिक्टेटर बनाने का मूवमेंट चला जर्मनी में और उस मूवमेंट का नाम था नाजिज्म। नाजिज्म में भी जर्मनी का सुप्रीम पावरफुल मैन बन गया एडोल्फ हिटलर। और ये दोनों, यस, हिटलर और मुसोलिनी दोनों की सोच एक ही थी कि सुप्रीम पावर किसके पास हो? डिक्टेटर के पास हो और कंट्री इज अबव द पीपल। देश के लोगों का हित से ज्यादा जरूरी है कंट्री का हित। देश को और क्या करना है? रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं, देश को और एक्सपेंड करना है, ऐसी फिलॉसफी है। यस, ऐसी फिलॉसफी है फैसिज्म और नाजिज्म की। अब एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अपने देश से प्यार और दूसरों से
नफरत, यस, ये फैलाई जा रही थी नाजिज्म और फैसिज्म में। अर्थात अपने देशवासियों से, अपने देश से प्यार करो और दूसरों से नफरत करो, उनसे बदला लो, क्योंकि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया गया, सताया गया है। इटली क्या चाहता था, यस, इटली चाहता था कि जो मेरी ग्लोरी, यस, जो मेरा पुराना नाम, जो ओल्ड रोमन एम्पायर से जिस पे इटली जाना जाता था, वो उसकी ग्लोरी को वापस पाना चाहता था, बट इट वॉज टू लेट। यस, अब बहुत देर हो चुकी है, अब इटली के पास वो पावर, वो शक्तियां नहीं रही जिसके लिए इटली जाना जाता था पूरे वर्ल्ड में। तो इटली अब वो पुराने रोमन एम्पायर जैसा जो पहले जिसके लिए जाना जाता था वो पाना चाहता था। नतीजा, वो अपने पावर्स को एक्सपेंड कर रहा था, अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड कर रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ दी मुसोलिनी। और जर्मनी में, यस, जो प्रोसेस इटली में चल रहा था वही प्रोसेस जर्मनी में चल रहा था, बस नाम था नाजिज्म। अगेन डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी इसमें भी, और एडोल्फ हिटलर ने सारी गवर्नमेंट को, सारी मिलिट्री को अपने कंट्रोल में कर रखा था। और यहां पर भी इनकी पॉलिसी यही थी, एक्सपेंशन करो। अब जो आपके साथ बुरा बीता है, आपके साथ जो बुरा हुआ है वर्ल्ड वॉर में, उसका बदला लो। लोगों के माइंड में, पीपल्स को उन्होंने विन कर लिया इस भावना से जीत कर कि हमें अब विनिंग कंट्रीज से बदला लेना है। हमारी जो लैंड्स, हमारी जो असेट्स छीन लिए गए थे, जैसे कोलफील्ड छीन ली गई थी, हमारी मिलिट्री को कम कर दिया गया था, अब वापस उसको क्या करो, बढ़ाओ। यस, वापस रीमिलिटराइज करो, सेना की भर्ती फिर से शुरू करो। और जो जो उनको बंद था, वो एक मौका खोज रहा था कि कैसे विनिंग कंट्रीज के साथ क्या करें, लड़ाई करें, उनको वापस कैसे चैलेंज करें। और वो मिला मौका उनको, यस, वो मौका मिला नाजिज्म के रूप में, जब वहां पर एक सिंगल पावर मैन, यस, पावरफुल मैन आ गए, एडोल्फ हिटलर। आपको एक स्क्रीन दिखा रहा हूं, इसमें आप देखिए दोनों एक साथ खड़े हैं, एडोल्फ हिटलर भी हैं और मुसोलिनी भी है। नेक्स्ट कारण, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अपीज करना एक तरह से इग्नोर करना। क्या? यस, इग्नोर कर देना। किसको इग्नोर करना है हम लोग को? अगर कोई आपको तंग नहीं कर रहा है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, पर आपके किसी दुश्मन को, आपके किसी दूर के परिचित को क्या कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, अरे छोड़ो, हमको नहीं कर रहा है ना, हमें परेशान नहीं कर रहा है ना, छोड़ो छोड़ो। तो ये पॉलिसी है अपीजमेंट की। इससे क्या हो जाएगा, बुरा करने वाले का हौसला और बढ़ जाएगा, उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। बढ़ क्यों जाएगी? क्योंकि उसे लगेगा अरे मुझे तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, मैं ही मैं हूं। ऐसा ही हुआ, यस, ऐसा ही हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर तो जीत लिया, पर जर्मनी के साथ बहुत अन्याय हुआ, जर्मनी के साथ बहुत अत्याचार हुआ, और जर्मनी ने और बाद में इटली ने भी अपने पावर्स को एक्सपेंड करना किया, मिलिटरलाइज किया, और उन्होंने दूसरे देशों को अटैक करना शुरू कर दिया। यस, दूसरे देशों को अटैक करना शुरू कर दिया। और ब्रिटेन और फ्रांस, यस, ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, इस पॉलिसी को ध्यान रखते हुए अपीजमेंट, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, इग्नोर कर देना, यस, उनके रॉन्गफुल डीड्स को भी क्या कर देना, नजरअंदाज कर देना, क्योंकि मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन का नुकसान नहीं हो रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहे थे, जर्मनी की सारी गलतियों को, यस, इटली की सारी गलतियों को, उसके द्वारा किए गए सारे रॉन्ग एक्ट्स को क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। यही अपीजमेंट आगे जाकर के वर्ल्ड वॉर 2 का भी कारण बन जाएगी। यस, क्योंकि जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर ने वापस अपनी सेना बढ़ा ली, वापस उन्होंने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को कब्जा कर लिया। यस, ऑस्ट्रिया को और चेकोस्लोवाकिया को, जो कि उसकी ही लैंड से थोड़ा पार्ट लेकर के बनाया गया था, उसको कब्जा कर लिया। इटली ने एब्नीसिया को कब्जा कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर के पहले ही एक माहौल बना दिया दूसरे देशों को कब्जा करके, कि अब हम वापस आ रहे हैं, और हम अब आ रहे हैं तो अब दूसरे देशों को कब्जा करते करते अपने आप को और स्ट्रांग और पावरफुल बनाते जा रहे हैं। गॉट इट? नतीजा, जैसे जैसे इटली और जर्मनी के पावर्स बढ़ेंगे और कोई उन्हें रोकेगा नहीं, कोई उन्हें चैलेंज नहीं करेगा, तो उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे, और अंत में वो क्या करेंगे, यस, वापस वो अमेरिका और वापस वो ब्रिटेन, फ्रांस से लड़ने के लिए, यस, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनकी शक्तियां बढ़ रही हैं, वो वॉर जीतते जा रहे हैं और उन्हें कोई रोक नहीं रहा है। लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, यस, बट लीग ऑफ नेशन के पास अपनी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, और जब मन करता
हिटलर लीग ऑफ नेशन में ज्वाइन कर जाता और जब मन करता लीग ऑफ नेशन छोड़ देता, कहता मैं मेंबर ही नहीं हूं लीग ऑफ नेशन का। सो लीग ऑफ नेशन हैज नो राइट और नो आर्मी टू कंट्रोल दीज एग्रेसिव नेशंस। चौथा कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चौथा कॉज है जापान भी अब एग्रेसिव होता जा रहा था। जैपनीज इन्वेजन ऑफ चाइना। वर्ल्ड वॉर 1 तक तो जापान बहुत एक्टिव नहीं था। जापान अब लेट इंडस्ट्रियलाइज हुआ था और वहां अब जापान भी अपने आप को एक्सपेंड करने के मोड में आ गया, इंपेरियलिज्म करने के मोड में आ गया और वो कंट्रीज को गुलाम बनाना चाहता था ताकि ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा मार्केट्स उसके पास आ सके। इसके लिए जापान ने क्या किया? जापान ने एक पॉलिसी बनाई, नाम रखा दी फार ईस्ट पॉलिसी। जापान चाहता था कि मैं ईस्ट के देशों पे अपना क्या करूं? प्रभुत्व, डोमिनेशन करूं। एंड इट इंटरवीन्ड इन मंचूरिया, और उसने शुरुआत कर दी मंचूरिया पर कब्जा कर। एक छोटा सा कंट्री है मंचूरिया, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अच्छा, तुम मंचूरियन सोच रहे हो डिश के बारे में? कौन कौन मंचूरियन के बारे में सोच रहा है? मंचूरियन, हालांकि नाम इससे मिलता जुलता है, मंचूरियन डिश है ना, उसी से नाम से मंचूरिया। क्या इट अटैक्ड चाइना, और उसने चाइना को भी अटैक कर दिया 1931 में। जापान अटैक्ड चाइना इन 1931 एंड जापान joined the Berlin Rome Axis। बर्लिन इज कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल है, राजधानी है बर्लिन, और रोम कैपिटल है किसकी? इटली की। तो जापान ने मौका देखा और चौका मार दिया जब देखा कि ये दोनों देश को कोई वर्ल्ड में क्या कर रहा है, चैलेंज करने वाला नहीं बचा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी सेना की मदद से और अपने पावर से क्या कर रहे हैं? दूसरे देशों को कब्जा करते जा रहे हैं। तो उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तो नतीजा 3 अब हो गए देश। कौन कौन? रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस। अब ये 3 वापस क्या हो गए? एक ग्रुप बन गया। इससे पहले वर्ल्ड वॉर में एक शर्त रखी गई थी कि क्या होंगे? नए अलायंसेस, सीक्रेट अलायंसेस नहीं बनाए जाएंगे, मिलिट्री अलायंसेस नहीं बनाए जाएंगे, ताकि आके वॉर को रोका जा सके। पर जानते ही हो, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। बहुत बुरी तरह से लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। क्या कारण था फेल होने का? तो कारण यही था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने इसको बनाने के लिए पहल की थी, बट वो खुद अमेरिका को ही इसका मेंबर नहीं बनाया। अमेरिका वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, सो फेलियर। तो लीग ऑफ नेशन को भी जापान ने क्या कर दिया? बीच में ही त्याग दिया। बीच में ही जापान ने लीग ऑफ नेशन की मेंबरशिप छोड़ दी। नतीजा लीग ऑफ नेशन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। Got it? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो लाइक प्रेस करो। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मुझे अपने 5 फ्रेंड्स को अगर आप मुझे अपने 5 फ्रेंड्स को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराते हैं तो मैं पर्सनली आपका 1-to-1 सेशन लूंगा संडे आफ्टरनून को। मैं आपके डाउट्स को पर्सनली क्लियर करूंगा संडे आफ्टरनून्स को, बट आपको 5 फ्रेंड्स को क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना है और उनके सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट मुझे आपको भेजना है। मेरा स्क्रीन पे आपके नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे स्क्रीनशॉट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि इवन आपको क्या करूं, एक चैट ग्रुप में भी, एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप में भी आपको मेंबर बना दूं, ताकि आप लेटर ऑन जब कोई भी डाउट्स हो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अभी खत्म नहीं हुआ है, कॉजेस अभी फिनिश नहीं हुआ है। सो फिफ्थ कारण, फिफ्थ कॉज, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन was formed by the winning countries in 1919 to prevent the future wars। ठीक है, but you know it did not resulted in preventing wars, क्योंकि US did not join, और लीग को या तो देशों ने डिफाई कर दिया या इग्नोर ही कर दिया। किसी ने लीग की कोई कदर नहीं की। जो कंट्रीज थे वो लीग से डर नहीं रहे थे, ना वो लीग के कंट्रोल में थे। लीग के किसी भी कंट्रोल में नहीं थे। और जो थ्रेट ऑफ वॉर था, जैसे एग्जांपल है कि इटली और जर्मनी के बीच में युद्ध का खतरा मंडरा रहा था और लीग ऑफ नेशन उसे रोक नहीं पाया। लीग ऑफ नेशन के पास कोई अपनी आर्मी नहीं थी तो रोकता कैसे उसे?
अल्टीमेटली ब्रिटेन को यस बीच में इंटरवीन करना पड़ा और वॉर को रोकना पड़ा। जापान ने अटैक कर दिया मंचूरिया पे और उसे कब्जा कर लिया। जापान ने अटैक कर दिया चाइना पे और लीग ऑफ नेशन का मेंबरशिप छोड़ दिया। इटली ने अटैक कर दिया इथियोपिया पे और उसे कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से लीग पूरी तरीके से फेल था। उसका रहना न रहना वर्ल्ड वॉर के बाद भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी बेकार था। अब सिक्स्थ पॉइंट करने जा रहे हैं, हिटलर्स इन्वेशन ऑन पोलैंड। यही बन जाएगा इमीडिएट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। यस, वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बन जाएगा, इमीडिएट कॉज बन जाएगा यस हिटलर का अटैक पोलैंड पर। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कारण क्या था? यस, अगर आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज सिर्फ मुझे बताना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, कमेंट में जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप चाहें उसे जरूर देखें। हिटलर, एडोल्फ हिटलर अब दुनिया का एक मुसीबत बन गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले हिटलर ने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया, अपने देश को इतना पावरफुल बना लिया, देशवासियों को अपने पूरे बस में कर लिया, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा ओरेटर था और देशवासियों को यह यकीन दिलवाया कि वह हिटलर कि वह जर्मनी की जो ग्लोरी है, जर्मनी की जो शान है, जो जर्मनी का नाम बदनाम हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वह मैं उसे वापस दिलवा कर रहूंगा। जर्मनी की ओल्ड ग्लोरीज को वापस दिला करूंगा, उसकी कॉलोनीज को, उसके लैंड को जो उसे छीन ली गई है उसे वापस मैं दिला के दूंगा। यस, हिटलर ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया पोलैंड में सितंबर 1 1939। डेट नोट करिएगा, सितंबर 1 1939 को। क्यों अटैक कर दिया? उसने 3 कारण दिए, 3 वजह बताई। पहला वजह, फर्स्ट कॉज मैं बताने जा रहा हूं आपको, 3 रीजन बताऊंगा अटैक करने का। इट वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ जर्मनी। यस, पोलैंड को बनाया गया था जर्मनी की लैंड को। यस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का थोड़ा सा हिस्सा लैंड ले लिया गया था, उससे पोलैंड को क्रिएट किया गया था। जर्मनी क्या करना चाहता था? जर्मनी अपने लॉस्ट टेरिटरीज को रिगेन करना चाहता था। जो मैंने गंवाया है वर्ल्ड वॉर 1 में, मुझे अब मेरा वापस चाहिए हिस्सा, इसीलिए अटैक कर दिया। दूसरा रीजन, डेंजिंग पोर्ट। यस, सिटी ऑफ डेंजिंग जो था वो जर्मन लोगों द्वारा बसाया गया था। इट वॉज गिवन टू पोलैंड। यस, और इसको किसको दे दिया गया था? पोलैंड को दे दिया था, ताकि पोलैंड ज्यादा पावरफुल हो जाए जर्मनी से। और इट वॉज इनहेबिटेड बाय द जर्मन्स, पर क्योंकि यहाँ जर्मन ज्यादा वासी रहते थे, जर्मन्स के द्वारा ही कंट्रोल था, इसीलिए जर्मनी ने यह कह के कंट्रोल कर लिया क्योंकि ये जर्मन लैंड है, जर्मन द्वारा रहा जा रहा है, सो ये हम अपने ही लैंड को क्या कर रहे हैं? रिगेन कर रहे हैं, डेंजिंग को कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि अब डेंजिंग जो कि सी पोर्ट था, वहां से अब और फार जाना, यस, और समुद्र के रास्ते से दूसरे देश पर अटैक करना इजी हो जाएगा। सो स्ट्रेटेजिकली वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या दिया जर्मनी ने? यस, जर्मनी ने क्या रीजन दिया कि मैंने पोलैंड को क्यों अटैक किया? क्योंकि जर्मन नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर रहा था पोलैंड। यस, जर्मनी ने ये इल्जाम लगाया पोलैंड पर ये सब बहाने हैं, आप जानते ही हैं। रियल वजह तो बस हिटलर की क्या थी? एक्सपेंसिव नेचर। यस, एक्सपेंड करने की उसकी पॉलिसी थी, वो इंपेरियलिस्ट बनना चाहता था। चलिए, जर्मनी साइंड नॉन एग्रेशन पैक्ट। यस, जर्मनी भी इतना चालाक था, इसने नॉन एग्रेशन अर्थात अटैक न करने का समझौता साइन कर लिया था अगस्त 1939 में रशिया के साथ। अर्थात रशिया मुझ पर अटैक नहीं करेगा 20 सालों तक, और मैं मतलब जर्मनी रशिया पर अटैक नहीं करेंगे। इधर से रशिया से क्या हो गया? उसका समझौता हो गया। अब उसे रशिया की टेंशन नहीं है वर्ल्ड वॉर में, अब वो तैयारी करेगा अपनी सारी सेना को मूव करने के लिए वेस्ट साइड में, यस, अर्थात फ्रांस ब्रिटेन की साइड में। नतीजा क्या हुआ? ठीक 1 सितंबर को 1939 को जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड पे, और यही वजह बन गया यस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। 3 सितंबर को, ठीक 2 दिन बाद, 3 सितंबर को जब जर्मनी को वार्निंग दिया गया, अल्टीमेटम दिया ब्रिटेन और फ्रांस ने, जर्मनी सुनने वाला कहां है किसी की? जर्मनी पे तो भूत सवार है, ठीक है ना, और देशों को कब्जा करने का, अपनी टेरिटरीज को वापस पाने का, और जर्मनी मानने वाला नहीं है। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी पर।
नतीजा पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब टूट पड़ेगी, क्योंकि इनके साथ इनके सपोर्टिंग नेशंस क्या हो जाएंगे, ये भी वॉर में आ जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो समझ में आ रहा है तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक वेट क्यों कर रहे हैं? Please press the subscription button given at the below and the bell icon. Thank you students for watching till the end.